जवान को एक खुला मैदान मिल गया। ठीक है, मानता हूँ कई और फिल्में भी आ रही है, इंक्लूडिंग फुकरे भी आ रही है, बट वो जो एक सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को टारगेट करने वाली फिल्म थी, जो मास ऑडियंस को टारगेट करने वाली फिल्म थी सलार, वो अब नहीं आ रही है। तो जवान के लिए अब ओपन रन है। हे हाय गाइस, फिल्म रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। सलार एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर हम सभी ईगरली वेट कर रहे हैं। वो जो फिल्म है पोस्टपोन हो चुकी है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है और सर ने अपडेट भी आपको दिया था। क्यों हुई है ये पोस्टपोनमेंट, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इस वक्त है मेरे साथ तरन सर। क्या कहेंगे सर? बहुत ही फैंस काफ़ी वो हो गए, मतलब नाराज़ हो गए, थोड़े निराश हो गए हैं क्योंकि देखिए क्या होता है कि सभी की नज़रें इस फिल्म पे है, सलार पे, क्योंकि प्रशांत नील प्रभास के साथ आ रहे हैं। प्रशांत नील एक इन्होंने प्रूव किया है KGF और KGF 2 में। होम्बले फिल्म्स जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ही नामचीन प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं। और एट द सेम टाइम प्रभास एक बहुत बड़े स्टार है, सुपरस्टार है। तो 28 सितंबर की जो डेट थी वो तय थी। इन्होंने टीजर भी लॉन्च किया था, पोस्टर, टीजर, हम सब कुछ फिक्स था। इनफैक्ट थिएटर्स में स्टैंडीज भी जो होते हैं वो चले गए थे कि 28 सितंबर की डेट की। बट अचानक ये खबर आई कि भाई ये फिल्म नहीं आ रही है 28 तारीख को। तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, किन से पता किया वो अलग बात है, बट मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आ रही है। तब मैंने लिख दिया कि दोज आस्किंग, मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि भाई सही है कि नहीं। उससे पहले मुझे एक फ़ोन आया फुकरे की टीम के प्रोड्यूसर्स का कि हम अभी 28 सितंबर को आ रहे हैं। एक्सेल वालों ने आपको कर दिया? हाँ, कि हम चाहते हैं आप वो न्यूज़ ब्रेक करें कि हम 28 को आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि ये फिल्म पोस्टपोन हुई है सलार। तो बोले वो हमें नहीं पता, वो ऑब्वियसली वो कमिट नहीं करना चाहेंगे। बट ये बात फैल गई थी इंडस्ट्री में कि ये सलार नहीं आ रही है। तो मैंने भी छानबीन करके लिख दिया, वो पोस्टर भी आ गया 28 की डेट के साथ। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि अगर सलार आती तो फुकरे सामने रिलीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली। एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट सलार की बात हो रही है तो मैं कहना चाहूँगा, तो अगले दिन फिर मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि यस पोस्टपोनमेंट है, 28 को नहीं आ रही है, नवंबर को आ रही है। अब नवंबर को आ रही है तो आप कौन सी डेट टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने डेट मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में काफ़ी टाइम चल रहा है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे, उसे एक बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में भी, मैं डिनाई नहीं करता। एंड होम्बले, प्रशांत नील आर नोन फॉर क्वालिटी फिल्म्स। जब इतना रुके हैं तो और रुक गए तो बहुत अच्छी बात है। पर अब नवंबर में कौन सी डेट को आ रहे हैं ये पता नहीं। क्या टाइगर के साथ क्लैश होगा? आई डोंट थिंक सो। तो क्या नवंबर में आएंगे? और अगर नवंबर में आएंगे तो कौन सी तारीख को? अगर नवंबर में नहीं आते तो क्या दिसंबर में आएंगे? दिसंबर में भी कैलेंडर पूरा भरा हुआ है क्योंकि एनिमल है और डंकी है। तो अब देखना ये है कि वो कौन सी तारीख चूज़ करते हैं। और शुरुआती के नवंबर की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप चल रहे हैं सर। बिल्कुल, और एनिमल भी कंफर्म है दिसंबर में। तो अब देखना ये है कि भाई कौन से तारीख को आते हैं। नवंबर उन्होंने मंथ तो कह दिया है अभी, हम सितंबर में हैं, अक्टूबर का महीना जाने दीजिए। अक्टूबर में अगर वो अनाउंस करते भी हैं तो पूरा महीना ही वर्ल्ड कप का है। बिल्कुल, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सी तारीख को आते हैं। बट यस, पोस्टपोनमेंट है, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। फैंस थोड़े निराश हो गए हैं, बट मैं यही कहूँगा सब्र का फल मीठा होता है। जी बिल्कुल। कोई भी क्राफ्ट हम अगर बना रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त ले रहे हैं, भले ही वक्त लो लेकिन आप क्वालिटी प्रोडक्ट दो। बिल्कुल, इसके लिए तो हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। बस यहाँ पर वो जो पोस्टपोनमेंट में जो है कुछ दिन पहले हो गई, कुछ दिन पहले हो गई, वो एक उसको लेकर इससे एडवांटेज जवान हो गया है क्योंकि जवान को एक खुला मैदान मिल गया। ठीक है, मानता हूँ कई और फिल्में भी आ रही है, इंक्लूडिंग फुकरे भी आ रही है, बट वो जो एक सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को टारगेट करने वाली फिल्म थी, जो मास ऑडियंस को टारगेट करने वाली फिल्म थी सलार, वो अब नहीं आ रही है। तो जवान के लिए अब ओपन रन है। तो जवान कितना बिजनेस करती है वो देखने लायक होगा। बट एट द सेम टाइम सलार कौन सी डेट पे आती है, अब नई डेट क्या होगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि एक दो बार इनकी डेट्स चेंज हो चुकी हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस दिन सलार का डेट फिक्स हो जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा,
वो दिन सभी के लिए फेस्टिवल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्रभास फैंस दे विल सेलिब्रेट इट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट प्रभास विल डिलीवर अ नॉकआउट परफॉर्मेंस इन सलार। ऑफ कोर्स हमने फिल्म देखी नहीं है, हमने बस थोड़ा सा एक झलक देखी है टीज़र में, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है प्रशांत नील पे एंड हुम्बली फिल्म में कि वो प्रभास को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे इस फिल्म में और बहुत अच्छे तरह प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के सामने। चलिए ठीक है, ये तो बात है, एक तरह का क्रेज़ तो बना हुआ है, चाहे हिंदी हो या फिर किसी भी क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए। लेकिन जिस हिसाब से हिंदी फिल्में इन दिनों प्रदर्शन कर रही है हिंदी सर्किट में, और दर्शक भी देखने के लिए जब जा रहे हैं, तो उस बीच में ये जो फिल्म मेकर्स हैं, जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, जैसे कि प्रशांत नील जो हैं ओरिजिनली कन्नड़ा में फिल्म बनाते हैं, ठीक है, उन फिल्म मेकर्स के नज़र में अभी क्या चल रहा होगा अगर हिंदी सर्किट की बात की जाए, उसको टारगेट करने के हिसाब से? देखिए, आज जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस आसमान छू रहा है तो ये बात छुपी तो नहीं है, और ये बात हम सब डंके की चोट पे चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सारी हिट्स फिल्में आई हैं, इतनी सारी एक कतार में हिट फिल्में आई है, तो लोगों की आंखें खुल जाती है, लोगों को खुशी होती है कि हमारी फिल्म भी आ रही है और हमारा फिल्म भी, वो स्कोप है ना, प्रोड्यूसर को बेनिफिट करता है कि हमारा भी इतना अच्छा बिजनेस हो सकता है बशर्ते हम अच्छी फिल्म बनाएं। तो ये जो बेनिफिट होगा ये सिर्फ आने वाली जितनी फिल्में होंगी सबको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू मेक अ बेटर फिल्म, प्रोवाइडेड यू ब्रिंग बैक जो आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उस फिल्म से, तो वो फिल्म उन एक्सपेक्टेशन पे, उन उम्मीदों पे खरी उतरे। तो ये जो फिल्में कामयाब हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो एक मैं कहता हूँ कि एक खुशहाली देखी जा रही है, हरियाली देखी जा रही है, इसका जो लाभ होगा, इसका जो बेनिफिट होगा, वो सभी को प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी जब फिल्म रिलीज़ होती है, स्पेशली अगर साउथ इंडस्ट्री से कोई फिल्म आती है, तो उस फिल्म को लेकर है ना, उससे एक महीना पहले या 15-20 दिन पहले एक बज़ होता है, और वो स्ट्रॉन्ग बज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कामयाब ज़्यादा हो जाती है। हमने हर फिल्मों के साथ देखा, चाहे KGF आप देख लीजिए, किसी भी फिल्म के साथ आप देख लीजिए। KGF एक अलग केस है, क्योंकि वो पहला पार्ट बहुत अच्छा चला था, फिर इसलिए दूसरा पार्ट बहुत अच्छा चला, और उसको तो मैं अलग श्रेणी में रखता हूँ, KGF इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर RR की बात कर ली जाए या फिर दूसरी फिल्मों की बात कर ली जाए, वो अलग सिनेरियो में हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, हिंदी फिल्मों का जो बज़ है वो कम होने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरे ख्याल से 7 को अगर रिलीज़ होगी ना जवान, मेरे ख्याल से 1 महीने तक भी उसका बज़ रहने वाला है, जवान। और जब फुकरे या फिर कोई दूसरी हिंदी फिल्म भी आ जाएगी, तो क्या ये बज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो फिल्मों का जो बज़ है ज़्यादा रहेगा? इसलिए क्या ये भारी पड़ने की वजह से हो सकता है कि वहाँ के फिल्म मेकर्स नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं सोचता, क्योंकि हिंदी सर 50% मार्केट कैप्चर करता है अगर देखिए हिंदी ये ज़्यादा ही इनफैक्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट थिंक इनका ये कोई डिसीजन इसलिए पोस्टपोनमेंट का रहा है क्योंकि कोई पर्टिकुलर बड़ी फिल्म आ रही है या कुछ ऐसा। इनको पता था कि जवान 7 को आ रही है और हम 28 को आ रहे हैं, 3 वीक का रन मिल जाएगा जवान को, जो कि काफ़ी हो जाता है। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इनका वाकई में पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए क्या है, ये 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाली है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बराबर है। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस के आपको डब करने हैं, आपको इनके गाने रिकॉर्ड करने हैं, इनका फाइनल प्रिंट ओके करना है, उसके बाद आप रिलीज़ करेंगे। तो जब तक आपकी ये पूरी तैयारी नहीं होती तब तक आप उसे रिलीज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जब ये आएगी नवंबर में या दिसंबर में, जो भी नवंबर में आएगी, तो ये पूरी तरह से तैयार होकर आएगी, और ये दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सलार एक जो है ना, एक बेटर एग्जाम्पल सेट करे सभी फिल्म मेकर्स के सामने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेट फिल्म मेकर्स फिक्स कर देते हैं। हाँ जी। और हम देखते हैं कि डेट नज़दीक आते आते एक फ़िल्म के क्राफ्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। हाँ जी। लेकिन फिर भी फिल्म को रिलीज़ करना है तो कैसे कैसे करके रिलीज़ कर दो। हाँ, यहाँ पर सलार के मेकर्स ने कम से कम एक दमखम तो दिखाया है, एक जज्बा तो दिखाया है कि हाँ,
अगर थोड़ी भी अगर हमें खामियां नज़र आ रही है, हमारे काम में कमी नज़र आ रही है, हम कैंसिल कर सकते हैं डेट को, हम किसी और डेट में रिलीज़ करेंगे। वैसे ही होना चाहिए। यहाँ पर इनका खैर पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बाकी है तो इसलिए इन्होंने किया है, और वो सही बात भी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि मैं ये फला तारीख को मैंने डेट अनाउंस करी थी तो मैं उसी तारीख को आऊँगा, नहीं। अगर आपको लगता है आपकी फ़िल्म को थोड़ा और वक्त देना चाहिए और आपको उसे और बेहतर बनाने का वक्त मिल सकता है तो व्हाई नॉट, पोस्टपोनमेंट करना ही उसी में भलाई है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की भलाई है, मेरे ख्याल से हमारे लिए भी भलाई है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हम थोड़ा सब्र कर लेंगे लेकिन जब देखेंगे तो हमें कुछ मीठा ही फल मिलने वाला है। और हम प्रशांत नील से हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इस बार प्रभास की वापसी भी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मुझे यकीन है, और शायद ये मेरी एक गट फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभास एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। अगर आपने उनका काम देखा है, उनकी बॉडी ऑफ वर्क को देखा है तेलुगु फिल्म्स में, इंक्लूडिंग बाहुबली ऑल्सो, ही इज़ फैंटास्टिक। पर कभी कभार फिल्में नहीं चलती तो वो ऑटोमेटिकली उस एक्टर की जो इमेज है या उनकी जो करियर है उस पर फ़र्क पड़ता है। बट अब उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत नील के साथ जब वो आ रहे हैं पहली बार, तो इस बार चौका नहीं बल्कि छक्का मारेंगे वो। राइट। सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है तरण सर का अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ सलार। एक ऐसी फिल्म जो डायनासोर है, डायनासोर बोलते हैं ना, जंगल में दूसरे जानवर होते हैं लेकिन उन सब का जो बाप होता है डायनासोर। तो डायनासोर फिलहाल के लिए थम चुका है, थोड़ा और भी अपने ऊपर काम कर रहा है, और जब आएगा तो तबाही मचा देगा बॉक्स ऑफिस पर। तो नवंबर में ये फिल्म आने वाली है लेकिन डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, उस पर भी मैं आपके सामने अपडेट ज़रूर रखूँगा। फिलहाल इस पोस्टपोनमेंट को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, और सर ने जो कहा उनके ओपिनियन से आप कितने अवगत हुए हैं, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।